वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 30 अप्रैल 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सक्सेसफुली स्विम अक्रॉस द नॉर्थ चैनल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 38 किलोमीटर्स इन 13 आवर्स एंड 22 मिनट्स फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड टू स्कॉटलैंड। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने सक्सेसफुली स्विम कर लिया है अक्रॉस द नॉर्थ चैनल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस कवर किया है 38 किलोमीटर्स का इन 13 आवर्स एंड 22 मिनट्स फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड टू स्कॉटलैंड। सो कौन है ये? यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सयानी दास। सो सयानी दास जो है इन्होंने ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने सक्सेसफुली स्विम कर लिया है अक्रॉस द नॉर्थ चैनल covering a distance of 38 kilometers in 13 hours and 22 minutes from Northern Ireland to Scotland. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ सेकेंड एशियन योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने जो है रिसेंटली अभी टॉप किया है इन द मेडल टैली ऑफ 22nd एशियन योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया। सो इंडिया ने जो है ये टॉप किया है इन द सेकेंड एशियन योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025। मेडल्स की बात करें तो इंडिया के टोटल 87 मेडल्स रहे हैं इन द सेकेंड एशियन योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप, जिसमें से 83 जो है ये गोल्ड मेडल्स हैं, 3 इसमें सिल्वर मेडल्स हैं एंड 1 इसमें जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड बाय फिजी विद द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली ऑनर किया गया है फिजी के द्वारा विद द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी फॉर हिज एक्सेप्शनल, किस रीजन की वजह से, उनकी एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से टू हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मधुसूदन साई। मधुसूदन साई जी को जो है रिसेंटली अभी ऑनर किया गया है बाय फिजी विद द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी फॉर हिज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently which Indian cricketer has been honored with the Padma Shri honor from the Honorable Prime Minister of India। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंडियन क्रिकेटर को जो है अभी रिसेंटली ऑनर किया गया है पद्म श्री ऑनर फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रविचंद्रन अश्विन। सो रविचंद्रन अश्विन जी को जो है ये इंडियन क्रिकेटर हैं जिनको रिसेंटली ऑनर किया गया है विद पद्म श्री ऑनर फ्रॉम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच इंडियन बैट्समैन स्मैश्ड फास्टेस्ट सेंचुरी इन आईपीएल हिस्ट्री। ठीक है, अभी ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है ये टॉपिक कि कौन जो है ऐसे इंडियन बैट्समैन हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली स्मैश किया है फास्टेस्ट सेंचुरी इन आईपीएल हिस्ट्री, यानी इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, ये फास्टेस्ट इन्होंने जो है वो सेंचुरी बनाई है आईपीएल में। सो कौन है ये? यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जो है इनकी अगर एज की बात करें तो मात्र 14 साल इनकी उम्र है और इन्होंने अभी रिसेंटली स्मैश किया है फास्टेस्ट सेंचुरी को इन आईपीएल हिस्ट्री। कितनी बॉल्स पे? टोटल 35 बॉल्स पे जो है इन्होंने अपनी सेंचुरी बनाई है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, द 11th एडिशन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड तालिस्मान साबर 2025 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री में जो है अभी होने जा रही है 11th एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है तालिस्मान साबर 2025। सो कहाँ पे होगी? यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रही है 11th एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज तालिस्मान साबर 2025। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द फ्रेंच सिविलियन ऑनर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया है फ्रेंच सिविलियन ऑनर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। सो किनको किया गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पायल कपाडिया। सो पायल कपाडिया जी को जो है रिसेंटली अभी अवार्ड किया गया है विद द फ्रेंच सिविलियन ऑनर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय हेनले एंड पार्टनर्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिटी जो है ये बन गई है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय हेनले एंड पार्टनर्स। सो कौन सी सिटी है? यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मोनाको। सो मोनाको जो सिटी है ये आपकी मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बन चुकी है according to the new world wealth report released by Hanley and partners. Next question है, which of the following countries has launched the world's first 10 gigabit broadband network? आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने जो है अभी लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चाइना। सो रिसेंटली चाइना के द्वारा जो है वो लॉन्च कर दिया गया है वर्ल्ड का फर्स्ट 10G यानी 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 इंडिया सेंट द सेकेंड बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू विच कंट्री? आपसे पूछा गया है कि अप्रैल 2025 में अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा जो है वो सेकेंड बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स किसको भेजा गया है, यानी कौन सी कंट्री में भेजा गया है? सो कहाँ भेजा गया है? यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फिलीपींस। सो इंडिया के द्वारा जो है वो सेकेंड बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को भेजा गया है फिलीपींस में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, according to the World Bank, how many crore people in India were lifted out of the extreme poverty level in the last 10 years? आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कितने करोड़ पीपल जो है इंडिया में लिफ्ट आउट हो चुके हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम पोवर्टी लेवल इन द लास्ट 10 ईयर्स, यानी पिछले 10 सालों में। सो कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 17.1 करोड़ पीपल। ठीक है, कितने? 17.1 करोड़ लोग जो हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ये लिफ्टेड आउट हो चुके हैं इंडिया में फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल इन द लास्ट 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रफेल एम फाइटर्स जेट्स आर पार्ट ऑफ द ₹63,000 करोड़ डील बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस? यानी कितने रफेल एम फाइटर्स जेट्स जो हैं ये इंडिया के साथ जो है वो डील हुई है फ्रांस के साथ लेने के लिए। ठीक है, कितने आपसे नंबर पूछा गया है कि कितने रफेल एम फाइटर जेट्स जो है इंडिया अभी परचेज करने जा रहा है फ्रांस से। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टोटल 26 रफेल एम फाइटर जेट्स। ठीक है, 26 रफेल एम फाइटर जेट्स जो है इंडिया परचेज करने जा रहा है फ्रांस से। ठीक है, और कितने की डील है ये? 63,000 करोड़ की ये जो है डील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट डू द वुमेन ऑफ द लांजिया साउरा ट्राइबल ग्रुप सेलिब्रेट द मैंगो हार्वेस्ट विद ट्रेडिशनल डांस? आपसे पूछा गया कि कौन से स्टेट में जो है वुमेन जो है ये कौन सी कौन से ट्राइब की वुमेन्स? देखो, लांजिया साउरा ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, ये सेलिब्रेट करते हैं मैंगो हार्वेस्ट विद द ट्रेडिशनल डांस। अपने ट्रेडिशनल के डांस से जो है ट्रेडिशनल डांस के थ्रू जो है ये सेलिब्रेट करते हैं मैंगो हार्वेस्ट को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओडिशा। सो ओडिशा की ट्राइब है ये लांजिया साउरा ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, ये ओडिशा का है जो कि सेलिब्रेट करते हैं मैंगो हार्वेस्ट को विद द ट्रेडिशनल डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द होम मिनिस्ट्री हैज हैंडेड ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पहलगांव टेररिस्ट अटैक टू विच एजेंसी? आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो हैंडेड ओवर कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफ पहलगांव टेररिस्ट अटैक। सो कौन सी कंट्री कौन सी एजेंसी को जो है ये हैंड ओवर कर दिया गया है अभी केस? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी निया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को जो है अभी रिसेंटली हैंड ओवर कर दिया गया है पहलगांव टेररिस्ट अटैक के इन्वेस्टिगेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पब्लिश्ड नोवेल द कश्मीर शॉल इज रिटन बाय हुम? आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली जो पब्लिश किया गया है एक नोवेल जिसका नाम है कश्मीर शॉल, द कश्मीर शॉल, ये किसके द्वारा लिखा गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रोजी थॉमस। सो रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया है नोवेल द कश्मीर शॉल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ ओडिशा हैज बीन डिक्लेयर्ड द 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? आपसे पूछा गया था कि कौन सा ओडिशा का प्रोटेक्टेड एरिया जो है अभी रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है एज द 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया।
इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस थी नंदनकानन नेशनल पार्क, सतकोशिया नेशनल पार्क, सिमिलीपाल नेशनल पार्क एंड गहीर माथा नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी सिमिलीपाल नेशनल पार्क। सो सिमिलीपाल नेशनल पार्क जो है इसको भी रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है एज द 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा राजा इकबल सिंह फ्रॉम विच पार्टी हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू मेयर ऑफ दिल्ली। आपसे पूछा गया है कि राजा इकबल सिंह जो हैं जिनको अभी रिसेंटली इलेक्ट कर दिया गया है एज द न्यू मेयर ऑफ दिल्ली, ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कांग्रेस, जेडीयू, मुक्ति मोर्चा एंड भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 30 अप्रैल 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।